Good afternoon, class 7th. Today we will discuss in your science class chapter 12, reproduction in plants. I have already sent you question and answer of this chapter. I hope you have already written it in your notebooks. So, the chapter name is chapter 12, reproduction in plants. Okay. So now reproduction. अब देखिए रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा. रिप्रोडक्शन मीन्स देखिए कैसा होता है. जैसे जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं मीन्स जैसे हम हो गए, ह्यूमन बीइंग्स या कोई ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स. ओके. सो ह्यूमन बीइंग्स हो गए, एनिमल्स हो गए. तो ये क्या करते हैं, अपने जैसे ऑफस्प्रिंग्स पैदा करते हैं. ओके बेटा. ऑफस्प्रिंग मीन्स मतलब सेम टू सेम. मतलब एनिमल्स देखा, एनिमल्स का जब बेबी होता है तो आपकी जैसे एनिमल्स का बेबी होता है तो उनकी तरह होता है. अब आप जैसे आप लोग हैं, आप अपने पेरेंट्स के बेबी हैं तो आप किसकी तरह हैं, आप अपने पेरेंट्स की तरह हैं. ओके. So we will discuss in this chapter reproduction. Okay. Now we will discuss about the modes of reproduction. Okay. So class हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है. मीन्स जो प्लांट्स होते हैं अपनी तरह ऑफस्प्रिंग्स कैसे देते हैं. ऑफस्प्रिंग्स मतलब एक तरीके से बच्चे, मतलब वो एक से आगे कैसे बढ़ते हैं. ओके. प्लांट्स में. ओके. अब देखिए मोस्ट प्लांट्स हैव रूट्स, स्टेम, लीव्स एंड दीज आर कॉल्ड वेजिटेटिव पार्ट्स. ओके. अब देखिए प्लांट्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं आपको पता है. प्लांट्स में क्या क्या होता है. प्लांट्स में रूट्स आती है, रूट्स मीन्स जड़. स्टेम्स आते हैं, स्टेम्स मीन तने. लीव्स आते हैं, लीव्स आपको पता है ग्रीन लीव्स होती हैं, पत्ते. तो ये जो तीनों चीज़ होती हैं, रूट्स, स्टेम्स और लीव्स, रूट, स्टेम्स और लीव्स, इन तीनों चीज़ों को मिला के हम जो चीज़ इन तीनों को मिला के बोलते हैं, इन तीनों को मिला के क्या कहते हैं, ये तीनों होते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स. ओके. वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं किसी भी प्लांट्स के. क्या क्या होते हैं, रूट्स, स्टेम्स और लीव्स क्या होते हैं, रूट्स, स्टेम्स और लीव्स क्या होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं किसी भी प्लांट्स के. ओके. सो अब देखिए, अब जो ये वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, ये देखिए वेजिटेटिव पार्ट्स क्या करते हैं किसी भी प्लांट्स में, इनसे नई चीज़ें. अब देखिए वेजिटेटिव प्लांट से क्या होती है, नई चीज़ें प्रोड्यूस नहीं हो सकती है. मींस जो रूट स्टेम्स और लीव्स होती हैं, इनकी हेल्प से क्या होता है, नई चीज़ें ग्रोथ, इनसे नई चीज़ें नहीं बन सकती है, मतलब नया प्लांट्स नहीं उग सकता है. अब देखिए यू हैव सीन द मैंगो ट्री. आपने मैंगो ट्री देखा है. मैंगो ट्री में क्या होता है, आपकी स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, मैंगो ट्री में आपने देखा होगा ग्रीन छोटे छोटे वो आते हैं ना, छोटे छोटे क्या कहते हैं, छोटे छोटे आम आते हैं छोटे से, और वो आम क्या होते हैं, बड़े होके जूसी मैंगोज बन जाते हैं, बड़े वाले आम बन जाते हैं जिनको आप खाते हैं पकने के बाद. ओके. तो देखिए इनमें क्या होता है, जब मैंगो में वो छोटे छोटे आते हैं वो क्या होते हैं, फ्लावर्स होते हैं. और ये स्प्रिंग सीजन में देखा आपने, गर्मियों में जब ये बनते हैं तो फिर ये बड़े होके आम बन जाते हैं गर्मियों में, और बाद में हम इसके फ्रूट्स खाते हैं. गिव राइज टू जूसी मैंगो. ओके. वी इन्जॉय इन समर. फिर हम क्या होता है, गर्मियों में इनके फ्रूट्स खाते हैं. हम इनके फ्रूट्स खाते हैं, लेकिन क्या होता है, हम इसके सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं. जो इसके अंदर का गुठली होती है, बीज होती है, वो तो फेंक देते हैं ना. जो इसके अंदर देखिए, वी ईट द फ्रूट्स एंड यूजुअली डिस्कार्ड द सीड. हम इसके अंदर का जो बीज होता है गुठली के अंदर, आम के अंदर की जो गुठली होती है वो हम फेंक देते हैं. और ये गुठली से क्या होता है, फॉर्म न्यू प्लांट्स. मीन्स ये गुठली जो होती है इससे नया पेड़ बन जाता है. अगर वो गुठली जो आम की गुठली है, अगर उसको आप कहीं बो दोगे तो उससे नया आम का पेड़ बन जाएगा. ओके. इससे हमें क्या पता चलता है कि
जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अभी हमने क्या पढ़ा था, रूट, स्टेम्स और लीव्स, ये सारे वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट्स नहीं होते हैं। लेकिन जो फ्लावर्स होते हैं, जो किसी भी प्लांट्स के फ्लावर्स होते हैं, वो इनको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बोलते हैं। ओके बेटा, अब देखिए, देयर आर सेवरल वेज बाय विच प्लांट्स प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग्स। मीन्स प्लांट्स जो होता है अपने जैसे बच्चे या अपने जैसे प्लांट्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं, इसके दो तरीके होते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, अब ये दो टाइप कौन कौन से होते हैं, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल। अब देखिए, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ए सेक्सुअल में क्या होता है, हमें बीज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें सीड्स यानी बीज की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने देखा होगा जैसे आपके घर में जो गुलाब होता है या कोई भी आपका कोई फ्लावर होता है, तो वो कैसे हो जाता है, वो बिना बीज के हो जाता है। मीन्स उसको हम बिना बीज के, तो बिना बीज के बजाय वो उसको हम आधी उसकी टहनी लगाएंगे तो तब भी हो जाएगा। बट जो आपका आम है, आम का पेड़ है, या आपकी लीची या कोई इस टाइप के पेड़ हैं, इनमें क्या होता है, इनमें आपको सीड्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी आपको बीज की ज़रूरत पड़ती है। तो जिनमें आपको बीज या सीड्स की ज़रूरत पड़ती है, उन रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके बेटा, उसको क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ओके, सो क्लास, अभी हम पढ़ रहे थे वेजिटेटिव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अब हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा था, जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स किसकी हेल्प से बनते हैं, रूट्स की हेल्प से बनते हैं, स्टेम की हेल्प से बनते हैं, और लीव्स की हेल्प से बनते हैं। ओके, रूट्स मतलब जड़, तना और पत्ते, इनकी हेल्प से बनते हैं। तो जब जो नए प्लांट्स होते हैं, सीड्स की हेल्प से नहीं, सीड्स की हेल्प से नहीं, सिर्फ रूट, स्टेम्स और किसकी हेल्प से, रूट, स्टेम और लीव्स की हेल्प और बड की हेल्प से, ये सारे पार्ट्स किसके हैं, प्लांट्स के पार्ट्स हैं। तो जब इनकी हेल्प की मदद से न्यू प्लांट बनता है, तो उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज अ पार्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा, पहली थॉट दैट न्यू प्लांट्स ऑलवेज ग्रो फ्रॉम सीड। पहली ने क्या सोचा, नए प्लांट्स हमेशा सीड्स की हेल्प से होते हैं, लेकिन उसने कभी भी शुगर केन, गन्ने, पोटैटो या रोज का सीड नहीं देखा। शुगर केन, पोटैटो, रोज किसकी हेल्प से बनते हैं, ये स्टेम की हेल्प से होते हैं। शुगर केन जो गन्ना होते हैं, उसमें क्या क्या करते हैं, हम स्टेम यूज़ करते हैं। पोटैटो और रोज में भी ऐसी होता है। ओके क्लास, सो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे एक्टिविटी 12.1। एक्टिविटी 12.1 क्या है, इसमें बता रखा है कि हमें क्या करना है, एक ब्रांच कट करनी है, किसकी, रोज और चंपा की। रोज या चंपा की अगर हम एक छोटी सी ब्रांच कट करेंगे, तो उसकी हेल्प से हम नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं, रोज और चंपा का। अब देखिए, ये किस चीज़ की है, ये एक स्टेम है। अब देखिए, इसमें ये क्या लिखा है, नोड। अब नोड क्या होती है, जैसे ये स्टेम है, स्टेम में आपने देखा होगा, जैसे कोई भी फ्लावर है या किसी भी चीज़ में देखना आप, छोटा सा ये नोड लिखी रहती है। तो ये नोड क्या होगी, ये नोड से हमें इसको कट करना है, और कट करके यहाँ से इसको हमें ज़मीन पे गाड़ देना है। ओके, तो फिर फिर हमें ऑब्जर्व करना है कि हमारा जो न्यू प्लांट्स है, या न्यू रोज का या चंपा का प्लांट है, वो कितने दिनों में होगा। ओके, अब ये देखिए, प्लांट्स के नीचे ये आपकी क्या है, ये आपकी लीव्स है। लीव्स के यहाँ पे आपको एक छोटा सा जो दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं बड। ओके, अब देखिए, यू मस्ट हैव सीन फ्लावर बड्स डेवलपिंग इनटू द फ्लावर। अब देखा आपने कि पहले क्या होती है, जब फूल निकलता है, तो फूल निकलने से पहले उसमें क्या होती है, छोटी सी कली निकलती है, और थोड़े दिन बाद क्या होता है, वो कली एक बड़ा सा फ्लावर बन जाती है। ओके, ऐसे ही होता है ना हर प्लांट में। ओके बेटा, ओके, तो यही अगर हम यहाँ से नोट से काट के उसको अगर हम दबा देंगे, उसको ज़मीन में गाड़ देंगे, ज़मीन में, सॉइल में, तो हमारा न्यू प्लांट हो जाएगा। अब देखिए, जो ये बर्ड मैंने बताया आपको, ये बर्ड होती है, छोटी कली होती है, इसको बोलते हैं वेजिटेटिव बर्ड्स। अ बर्ड कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट स्टेम अराउंड विच इमेच्योर ओवरलैपिंग लीव्स आर
प्रेजेंट वेजिटेटिव बर्ड्स आर आल्सो गिव राइज टू न्यू प्लांट। अभी मैंने बताया कि जो छोटी कली होती है उससे क्या होता है, नया प्लांट उग जाता है, या नया वेजिटेटिव बर्ड्स और नया प्लांट्स या नया पौधा उग जाता है। ओके बेटा, ऐसे ही हम आलू में भी कर सकते हैं। आलू में क्या होता है, ये देखिए, आलू में भी हम जब अगर हम आलू बोएंगे तो उसमें भी ऐसे ही होगा। अब देखिए, टेक अ फ्रेश पोटैटो, ऑब्जर्व द स्कार्स ऑन इट, कट द पोटैटो इनटू स्मॉल पोर्शन, ईट विद एन आई एंड बरी देम। ओके, आपने ये देखा है ना, पोटैटो देखा है, पोटैटो में क्या होता है, ये आइज होती हैं, इनको आइज बोलते हैं। तो यहाँ से हम अगर इसको गाड़ेंगे तो क्या होगा, न्यू पोटैटो हमारा उग जाएगा, पोटैटो का पेड़ उग जाएगा अगर हम इसको ज़मीन में दबाएंगे। ओके बेटा, सो बेटा अब देखिए, लीफ ऑफ बायोफाइलम विद बर्ड्स इन द मार्जिन। अब देखिए, ये एक फ्लावर है, ये एक लीव है किसका, बायोफाइलम का। सो इसकी हेल्प से इसमें क्या होता है, बायोफाइलम में, जैसे ये दिख रहा है ना आपको, बायोफाइलम की लीव है, तो इसमें छोटी छोटी ये फ्लावर्स जैसे छोटी छोटी वो दिख रही है ना आपको, ये लीव्स जैसी दिख रही हैं छोटी छोटी। तो अगर ये लीव्स ज़मीन पे गिरे और वो ज़मीन क्या है, गीली है, या फिर आपकी उसमें सॉइल आपकी गीली है और अगर और उपजाऊ है, तो क्या होगा, आपका न्यू प्लांट ग्रो कर जाएगा। जो जिस भी प्लांट की वो लीव होगी, सो उससे क्या होगा, न्यू प्लांट ग्रो कर जाएगा। किसकी हेल्प से, ये जो आपको ये छोटे छोटे वो दिख रहे हैं, छोटे छोटे फ्लावर्स दिख रहे हैं, छोटी छोटी लीव्स दिख रही है ये बड़ी लीव्स के अंदर। ओके, सो मुझे वांट टू नो इफ़ देयर इज एनी एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब देखो, इसमें एक कैरेक्टर है बूझो। बूझो जानना चाहता है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन का कोई एडवांटेज है क्या, नहीं है। ओके, अब देखिए, ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन, प्लांट्स प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक्स लेस टाइम टू ग्रो एंड बेयर फ्लावर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। ओके बेटा, ये आपका इंपॉर्टेंट है। प्लांट प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक लेस टाइम टू ग्रो एंड बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड। अब देखिए, जो प्लांट्स होते हैं जो किससे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन से, यानी कि रूट स्टेम से या लीव से अगर वो ग्रो करते हैं तो वो काफ़ी कम टाइम में ग्रो कर जाते हैं। बट क्या होता है कि अगर वो लेकिन बहुत कम टाइम में ग्रो करेंगे, मीन्स अगर हम जैसे आपका गुलाब का पेड़ है तो आप उसकी टहनी या आप उसकी स्टेम को ज़मीन में गाड़ेंगे, ज़मीन में डाल देंगे, तो क्या होगा, वो जो प्लांट्स होगा वो जल्दी हो जाएगा। और अगर आप आम है, आपका कोई फ्रूट है, उसकी आपने सीड डाले, मीन्स आपने कोई सीड डाले या गुठली डाल दी आपने उसकी सॉइल में या ज़मीन में, तो उसको बहुत टाइम लग जाएगा, आपको ईयर्स लग जाएंगे बड़ा पौधा बनने में। सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, बहुत टाइम लेता है प्लांट्स के ग्रो करने में। ओके, ये इंपॉर्टेंट है आपका, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ओके क्लास, ओके क्लास, अब हम पढ़ेंगे न्यू हेडिंग बडिंग। ओके, अब देखिए बडिंग क्या होती है। अब देखिए, हमें पता है कि एक चीज़ होती है, यीस्ट होती है। यीस्ट क्या होती है, हमें मार्केट में मिल जाती है केमिस्ट की शॉप में। तो यीस्ट होती है बहुत ही स्मॉल, क्या होते हैं, टिनी ऑर्गेनिज्म होते हैं। जो यीस्ट का साइज है बहुत छोटा छोटा होता है, और इसको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंडर देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप आपका लैब में होता है, आप कभी लैब में चलिएगा आपको दिखाई देगा, माइक्रोस्कोप में होता है वहाँ से, और उसमें एक छोटी स्लाइड में हम रख के इसको देख सकते हैं। ओके, सो अगर हम क्या करेंगे, देखिए ये एक एक्टिविटी है, सिर्फ टीचर्स के लिए है, टीचर्स को करनी है। देखिए, अगर हम क्या लेंगे, मार्केट जाएंगे, मार्केट से एक यीस्ट लाएंगे, यीस्ट का पाउडर बेकरी की दुकान से या केमिस्ट की शॉप से, और वो क्या करेंगे, टेक अ पिंच ऑफ यीस्ट एंड प्लेस इट इन अ कंटेनर विथ सम वाटर। एक हमने छोटा सा कंटेनर लिया और उसमें वाटर लिया और थोड़ा यीस्ट डाल दिया, एक चुटकी यीस्ट डाल दिया। ओके, अब उसमें हमने क्या किया, एक स्पून लिया, एक स्पून उसमें शुगर ऐड कर दी, एक फुल स्पून। ओके, और थोड़ा उसमें हमने पानी भी ऐड कर दिया। ओके, सो और फिर हमने उसको अच्छे से मिक्स कर लिया। थोड़ी देर बाद हमने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। उसके बाद हम अब वो लिक्विड को किस में रखेंगे, एक छोटी स्लाइड में रखेंगे, और माइक्रोस्कोप की हेल्प से अगर उसको देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, हमें दिखेगा उसमें छोटे छोटे, उसमें हमें दिखेगा छोटे छोटे जो यीस्ट की जो सेल हैं। यीस्ट आप याद रखिए, यीस्ट क्या होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। यीस्ट क्या होते हैं, सिंगल सेल होते हैं, मल्टी सेलुलर नहीं होते हैं, सिंगल सेलुलर होते हैं। ओके,
सो यीस्ट का क्या होता है, आपका यीस्ट की जो सेल होगी, सिंगल सेल होगी, वो क्या होगी, वन से एक छोटे छोटे उसमें ऐसे बर्ड्स निकलेंगे। पहले छोटे बर्ड्स निकलेंगे, उसके बाद छोटे बर्ड्स निकलने के बाद देखिएगा खूब सारे बर्ड्स हो जाएंगे, और खूब सारे बर्ड्स क्या होंगे, अलग अलग सेल्स बना लेंगे। ओके, ये क्या होगा, यीस्ट में होगा, अगर हम उसको माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे। ओके, ये देखिए, द स्मॉल bulb like projection coming out from the yeast cell is called bud। ये दिख रहा है आपको, ये छोटा छोटा ये निकलता हुआ दिख रहा है, इसको क्या कहेंगे हम, ये खूब सारे बर्ड्स निकलेंगे इसमें। ठीक है, थोड़े टाइम बाद अगर हम उसे देखेंगे तो। सो क्लास, अब हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हेडिंग है फ्रेगमेंटेशन। ओके, क्या है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन मीन्स टुकड़ों में टूट जाना, मतलब एक चीज़ क्या होती है, दो चीज़ों में डिवाइड हो जाना, उसे क्या बोलते हैं हम, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। ओके, अब देखिए, यू माइट हैव सीन स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स और इन अदर स्टेगनेंट वाटर बॉडीज। आपने क्या है आपने जो है पानी में देखना, पानी में आपको हरी हरी काई सी दिखेगी, उसको क्या हम बोलते हैं, एल्गी बोलते हैं। वो क्या होता है, बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है काई, जब जैसे आप वाटर में देखना बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है और पूरे एरिया को कवर कर लेती है वो एल्गी। सो ये किसका एग्जांपल है, फ्रेगमेंटेशन का एग्जांपल है। अब हम इसको पढ़ेंगे। अब देखिए, वाटर एंड न्यूट्रिएंट अवेलेबल एल्गी ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली बाय फ्रेगमेंटेशन। ओके, अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे थोड़ी सी, जैसे इसमें एल्गी क्या है, एल्गी को क्या कहता है, वाटर से क्या होता है, उसको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी उसका फ्रेगमेंटेशन होता है। मतलब मीन्स ये देखिए, ये एल्गी की एक लेयर है, ये किस में होगी, दो चीज़ों में डिवाइड हो गई, यानी ब्रेक हो गई। ऐसी क्या होगा, ये जो इसकी दो चीज़ों में ब्रेक हुई है, एल्गी का जो पार्ट है, ऐसे ये भी ब्रेक हो जाएगा दो चीज़ों में, और फिर ये जो एल्गी बनेगी, जो आपकी एल्गी बनेगी, ये फिर दो, ये दो, और फिर ऐसे करते करते ऐसी एल्गी की बहुत सारी लेयर बन जाएगी। मीन्स आपकी जो जैसे तालाब में छोटी सी एल्गी है, छोटी सी काई है, वो थोड़ी जगह होगी, फिर उसमें फ्रेगमेंटेशन होगा, फ्रेगमेंटेशन होने के बाद वो बढ़ते 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 आपके पूरे तालाब में वो फैल जाएगी वो एल्गी, और पूरे आपके तालाब का एरिया कवर कर लेगी। एक किसका एग्जाम्पल है, आपका फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल है। ओके।